मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ईडीएम फ्रेज का ये 5वां क्लास है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इजीली समझ में आ जा रहा है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पहला जो ईडीएम्स हमने लिया है आपके लिए वो कौन सा है। और देखिए जो भी नए स्टूडेंट अभी देख रहे हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि आपको देखिएगा आज ही के इस वीडियो को देख लीजिए, आपको जितने भी इसमें ईडीएम देखने को मिलेंगे सबके सब अभी के अभी और यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, ईडीएम्स याद करना इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, बहुत ही आसान नहीं होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम इसको आपको बिल्कुल पीस ऑफ केक करके बताएंगे, एकदम आसान करके बताएंगे, लगेगा कि दाल भात का कौर है। ठीक है, पीस ऑफ केक मतलब ये भी एक ईडीएम है। खैर आते हैं मुद्दे पर। लिखा हुआ है कि अ बर्निंग क्वेश्चन। अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ है? क्वेश्चन मतलब क्या? प्रश्न, और बर्निंग मतलब आग, प्रश्न में आग लगी हुई है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ना। देखिए ईडीएम का यही होता है, लिखा कुछ और जाता है, मतलब कुछ और निकल के आता है। क्लियर? तो देखिए अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एक ऐसा मुद्दा जो पब्लिक में, जो समाज में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ मैटर हॉटली डिस्कस्ड इन पब्लिक। अ मैटर हॉटली डिस्कस्ड इन पब्लिक, एक ऐसा मुद्दा जो पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस होता हो। जैसे कि जब राम मंदिर बन रहा था तो वो एक ऐसा मुद्दा था, वो दैट वाज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑन दैट टाइम। क्लियर? उस समय वो क्या था? बर्निंग क्वेश्चन था। अभी क्या है, अगर आप यूपी से हैं तो रिलेट कर पा रहे होंगे, अभी क्या है यूपी में चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो चुनाव का ये जो मुद्दा है वो क्या है? अब बर्निंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी पॉइंट होते हैं वो बर्निंग क्वेश्चन में आते हैं। आप कहीं भी देखेंगे जहाँ पे चाय की दुकान पर या कहीं भी चार लोग बैठे हुए हैं तो वो चुनाव के बारे में अभी चर्चा कर रहे होंगे। क्लियर? तो ये क्या है इस समय? अब बर्निंग क्वेश्चन है, याद रहेगा। चलिए इतना एग्जाम्पल देना आपको लिए काफ़ी है, इतना समझदार, बहुत ही समझदार है आप। अगला देखिए चिकन हर्टेड। चिकन हर्टेड मतलब क्या होता है ये भी देखिए अभी याद हो जाएगा। चिकन हर्टेड मतलब काउवर्डली होता है, जिसका मतलब होता है कि डरपोक। अब याद कैसे करेंगे सर? चिकन मतलब समझते हैं, मुर्गा मुर्गी जो होता है, तो क्या करते हैं जब आप उसको खाते हैं, अगर हम तो नहीं खाते हैं, जो लोग खाते हैं वो जानते होंगे, जब आप उसको कटवाने के लिए जाते हैं तो भाई चिकन है, उसको डर लगता है ना, मतलब क्या है? डरपोक। उसका जो हर्ट है, उसका जो दिल है बहुत ही डरपोक है, क्योंकि वो पिंजड़े में बंद रहता है, उसको एक दरबे में सब बंद करके रखे रहते हैं और उसी के सामने जब काटते हैं तो वो देखता रहता है, और फिर जैसे ही उसको पकड़ के पानी में डुबा देते हैं, मतलब बहुत ही दर्दनाक सीन होता है। तो उस समय क्या होता है, वो डरा हुआ रहता है, बिल्कुल सहमा हुआ रहता है। तो अगर कोई बंदा वैसा है जो डरपोक टाइप का है, उसको बोलते हैं चिकन हर्टेड। कहते हैं यार ये तो चिकन हर्टेड है, मतलब बहुत ही डरपोक है। क्लियर? तो वो सीन याद करके आप समझ लेंगे। आप सोचिए कि आप होते उसके जगह तो क्या करते? अगर आप उस चिकन के जगह होते तो आप भी तो डरते ना, कावर्डली होते। तो वही चिकन हर्टेड मतलब होता है डरपोक। क्लियर? याद रहेगा ना, इट इज़ वेरी इजी। खैर नेक्स्ट पे आते हैं डियर स्टूडेंट। देखिएगा अगला है कि कीथ एंड कीन। कीथ एंड कीन का मतलब होता है रिश्तेदार, नातेदार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिलेटिव्स, ऑप्शन नंबर सी। इसको ज़्यादा याद कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीन मतलब आप जानते हैं, कहते हैं ना कि ये हमारे कीन है, मतलब ये हमारे रिश्तेदार है। तो कीथ एंड कीन का मतलब ये होता है रिलेटिव्स, यानी कि रिश्तेदार। तो अभी जितने भी आपके रिश्तेदार वगैरह हैं आप उनको रिलेट करेंगे कि हेज माई कीथ एंड कीन, ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए ईडीएम्स का जो याद करने का सबसे आसान तरीका होता है यही होता है कि आप उसको अपने दैनिक जीवन में रिलेट कर पाएँ। ठीक है, चीज़ों से आप जब जोड़ के देखेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसान से आसान उदाहरण दे करके समझाएं। अब देखिए अगला है इसी में कि हैंड एंड ग्लव। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप ऑन वेरी इनिमेट टर्म्स ना। तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप। याद कैसे करेंगे? हैंड मतलब क्या होता है? हैंड मतलब क्या होता है? हाथ होता है ना, हैंड मतलब हाथ, और ग्लव मतलब दस्ताना। आजकल ठंडी चल रही तो आप पहनते होंगे दस्ताना, जो पहनते हैं उसको ग्लव बोलते हैं ना। तो देखिए हाथ और ग्लव मतलब हाथ और ग्लव का रिश्ता कैसा होता है? एकदम क्लोज होता है, वेरी क्लोज, वेरी इनिमेट। तो क्या होता है? बहुत ही क्लोज होता है ना, बहुत ही इंटीमेट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही गहरी दोस्ती, क्लोज फ्रेंडशिप। ठीक है, कभी कभी क्लोज फ्रेंडशिप भी लिख के देता है। क्लियर? तो इसको याद रखेंगे, हैंड एंड ग्लव का मतलब क्लोज फ्रेंडशिप। ठीक है, वेरी क्लोज फ्रेंडशिप, इंटीमेट टर्म्स, याद रहेगा। अब भाई देखिए जो दस्ताना है वो हाथ में पहनेंगे तो हाथ और दस्ताने के बीच में कितनी दूरी रहती है? बिल्कुल दूरी नहीं रहती, एकदम चिपका रहता है। तो बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप, बहुत से आपके क्लोज फ्रेंडशिप होगी, बहुत से क्लोज फ्रेंड होंगे, तो उनको आप बोल सकते हैं कि मेरा और फलनवा का जो रिश्ता है वो हैंड एंड ग्लव का रिश्ता है। याद रहेगा ना। चलिए आपके जो क्लोज फ्रेंड होंगे या आपकी जीएफ भी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, तो आप उसको रिलेट करिए कि उसका और मेरा रिश्ता जो है वो हैंड एंड ग्लव का रिश्ता है। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए एक मछली है,
मछली क्या है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो आपको पता है कि जीवन उसका पानी है, वाटर उसका पानी है। तो इस पानी में से अगर आप इस मछली को, फिश को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ऐसी सिचुएशन होगा जो कि बहुत ही परेशानी वाला होगा, मुसीबत में पड़ जाएगी। मछली को अगर पानी से, फिश आउट ऑफ वाटर, एक फिश है जो कि पानी से बाहर है, तो उसके लिए क्या है? एक मुसीबत वाली सिचुएशन है। तो इन अ ट्रबल सिचुएशन, याद रहेगा। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? इन अ ट्रबल सिचुएशन, ट्रबल्ड सिचुएशन मतलब कि मुसीबत भरा परिस्थिति। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं। आपको याद हो जाता होगा, देखिए इतना सटीक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे ना कि बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगला देख लीजिएगा, इसी में दिया हुआ है कि हिट द नेल ऑन द हेड। अब देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बिल्कुल सही तरीके से करना, मतलब सही चीज़ करना, टू डू द राइट थिंग, टू डू द राइट थिंग। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, हिट मतलब होता है मारना और नेल मतलब वो जो कील होती है। देखिए, कील के ऊपर जो कटिया, जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो जैसे चौकी वगैरह बनाते हैं तो उसमें ठोकते हैं ना, वही वाला। आपके यहाँ कांटा, कटिया कुछ भी समझ लीजिए उसको याद करने के लिए। तो उसका जो हेड होता है, अगर हथौड़े से सीधे सीधे अगर उसके हेड पे मारा जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि सीधे अंदर जाके धंस जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा दाहिने बाएं कहीं लगा, कहीं इधर उधर आप मार दिए तो वो छटक जाता है, तो गलत चीज़ होता है। लेकिन अगर हिट द नेल ऑन द हेड, उसके अगर हेड पर हिट करेंगे, मारेंगे, तो क्या होगा? चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। टू डू द राइट थिंग यानी कि सही चीज़ें करना। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। स्क्वायरल डील का मतलब क्या होता है सर? देखिए, स्क्वायरल डील का मतलब होता है ना, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। स्क्वायरल डील मतलब होता है ईमानदारी का सौदा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्याय यानी कि जस्टिस, ईमानदारी, जस्टिस, ईमानदारी। स्क्वायरल डील मतलब ईमानदारी, न्याय का सौदा। क्लियर? इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, कभी भी आपको क्या करना चाहिए, जो भी डील है वो स्क्वायरल डील में होनी चाहिए। स्क्वायरल डील मतलब, स्क्वायर मतलब तो गिलहरी होती है, लेकिन स्क्वायरल डील अगर इसको एक में मिला दिया जाए तो इसका मतलब होता है ईमानदारी का सौदा, है ना। आप जाते होंगे किसी किराने की दुकान पर, तो वो लोग भले आपको बेईमानी से ठगेंगे, लेकिन कहेंगे क्या कि भैया हम बहुत ईमानदारी का सौदा करते हैं, हम ज़्यादा नहीं कमाते हैं, बस 10 पैसा कमाते हैं, एक चीज़ पर इतना पैसा रख करके बेच देते हैं, आपको दे देते हैं। तो वो अगर जो आपके दोस्तों के बीच में, किसी के बीच में डील हो, अगर वो जस्टिस है, न्याय भरा डील है, तो दैट इज़ स्क्वायरल डील। क्लियर है ना? चलिए लास्ट वाला भी, इसको भी समझ लीजिएगा। अगला है कि अ फेयर वेदर फ्रेंड। अब इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा दोस्त जो मुसीबत में काम ना आए। आपके पास तो बहुत से दोस्त होंगे, लेकिन एकाक दो को छोड़ करके, एक दो लोग को छोड़ करके बाकी सब वही भीड़ हैं, बाकी सब मुसीबत में काम नहीं आने वाले हैं। अगर आपको लगता होगा कि ये फलानवा मेरा दोस्त मेरी मुसीबत में काम आएगा, तो मेरे कहने से आप उससे 5,000 रुपये उधार मांगिएगा। कहेगा कि भाई मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, मुझे कम से कम 5,000, या अगर वो थोड़ा सा गरीब टाइप का हो तो आप उससे 500 या 2,000 रुपये उधार मांगिएगा। देखिएगा वो नहीं देगा। अगर दे दिया तो समझिए कि वो बहुत ही आपका पक्का दोस्त है ना, क्लोज फ्रेंडशिप वाला है। और नहीं दिया तो वही है अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब कि अ फ्रेंड हु डज नॉट सपोर्ट इन ट्रबल। एक ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त जो आपकी मुसीबत में काम न आए, उसको बोलते हैं। क्लियर? तो आज हमने जो भी आपको यहाँ पर इडियम्स बताया, आपने देखा होगा कि याद हो गया होगा। नहीं याद हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़िए, द सुधीर पांडे सर्च करके, ये अपना चैनल है। टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ जाएंगे तो इस प्रकार के क्विज बिल्कुल फ्री में सॉल्व करेंगे। देखिए कल हमने ये क्विज भेजा था, ठीक है। बाकी आपके जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।